आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी नेगेटिव थॉट्स है, उसमें हम करेक्शन देते हैं और करेक्शन देकर उसको सही बनाते हैं। क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है और इसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा है तो हमारा अस्तित्व, और आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण से ये हमारा कार्यक्रम प्रमाणिक है, शिक्षाप्रद है, क्योंकि इसके केंद्र के अंदर आत्मा है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चिंतन, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है द्वैत अद्वैत। भाई और बहनों, मूल रूप से ये दोनों शब्दावली जो है वेदांत धर्म की है, वेदांत दर्शन की है। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। वेदों के अंत को उपनिषद भी कहा गया है और स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांत दिया है। और वेदांत के अंदर ये दोनों बातें, मैं वेदांत की ज्यादा पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो द्वैत और अद्वैत की बात करना चाहता हूँ। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। ये जो हमारा आंखों से दिखने वाला जगत है, जो हमारा व्यवहार जगत है, जो हमारा इंद्रिय जगत है, वो द्वैत से बना है। द्वैत क्या है? जड़ और चेतन है, स्त्री पुरुष है, रात और दिन है, सुख और दुख है, नर और मादा है, और सम्मान और तिरस्कार है। इस तरीके से जोड़ा है। जैसे कि स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है, उससे हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती है और गृहस्थी के दोनों पहिए हैं। जोड़े के बिना कोई कार्य नहीं होता है। और हमारी बैटरी जो चार्ज होती है, उसमें भी एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। दोनों न हो तो बिजली पैदा नहीं होती है। द्वैत के बिना व्यवहार जगत का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए और हमारा सारा जीवन द्वैत के अंदर निकलता है, दो के बीच में निकलता है। और अब देखिए, हम जो यहाँ पर द्वैत की बात कर रहे हैं, वह कर रहे हैं आत्मा और शरीर की बात कर रहे हैं। वैसे तो द्वैत का दुनिया में बहुत बड़ा जो है साम्राज्य है। हम दूसरी बातों में नहीं जाकर के हमारे मूल विषय पर आते हैं कि ये शरीर और आत्मा ये द्वैत है। इसके अंदर शरीर का भी निवास है और आत्मा का भी निवास है। आत्मा प्रभु है, जो मूल स्वरूप है आत्मा का, वो प्रभु है, वो भगवान है, वो हमारा आराध्य है। और ये शरीर है, एक मंदिर है। तो इस मंदिर के अंदर प्रभु विराजमान है, इसके लिए इसकी स्तुति की जानी चाहिए। वो जिंदा भगवान है। क्या होता है कि जब किसी भी पाषाण को, किसी भी जो मकराने के पत्थर को या अन्य पत्थर को जो है हम तराशते हैं, शिल्पी तराशता है, तो तराशने के बाद में जो व्यर्थ का जो पत्थर होता है, उसको हटा करके भगवान की मूर्ति का आकार देता है। शिव जी, ब्रह्मा जी की है, विष्णु की है, महेश की है, भगवान महावीर की है और बालाजी की है। किसी का भी आकार दिया जाता है। और जब उस मूर्ति को हम किसी कार्यक्रम के तहत मंत्रोच्चार के द्वारा विधिवत करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वह मूर्ति का भगवान बनता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, भीतर विराजमान जीवित भगवान की बात कर रहे हैं। ये जीवित भगवान जब अज्ञान को मिटा देता है, तो अज्ञान को मिटाने के बाद के अंदर ये क्षीण मोह 12वें गुणस्थान के अंदर चला जाता है। और 12वें गुणस्थान में जाते ही ये वीतराग बन जाता, वहां से प्रभु बन जाता है। और वीतराग से उसको 360 डिग्री का जो केवल ज्ञान होना चाहिए, उसमें सिर्फ जो है अंतर मुहूर्त लगता है। अंतर मुहूर्त का अर्थ ये होता है कि कम से कम एक समय में हम पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, या अधिकतम जो है 48 मिनट के अंदर उसको
उसको भुवन भास्कर जो है, यानी वो ज्ञान का संपूर्ण जो है सूर्य उदित हो जाता है, उसको केवल ज्ञान हो जाता है और इस शरीर के अंदर वो भगवान बन जाता है। ये शरीर का भगवान हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, स्तुत्य हो जाता है और उस भगवान से भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की कोई अवस्था जो है छिपी हुई नहीं रहती है, क्योंकि एब्सोल्यूट होता है, वह केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। एक बार जो क्षीण मोह हो गया, वीतरागी बन गया या केवल ज्ञानी बन गया, तो निश्चित रूप से वह ब्लिस को प्राप्त करेगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत चेतना के भंडार को जो है वो ब्लिस को प्राप्त करेगा और वह मुक्ति में जाकर के, सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होकर अशरीरी होकर के परमात्मा बन जाएगा। तो ये इसके अंदर द्वैत के अंदर एक परमात्मा विराजमान है और एक शरीर है। शरीर ये जड़ है, ये हमारा शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये भी जरूरी है क्योंकि ये हमारा व्यवहार जगत है। इस व्यवहार शुद्धि के बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब इस व्यवहार को शुद्ध कर दिया जाता है, जब लेने देने को, हिसाब को क्लियर कर दिया जाता है, तो हिसाब क्लियर होने के बाद में हमारा जो राग द्वेष रूपी कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है, वह शून्य हो जाता है और शून्य होने के बाद के अंदर हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अब देखिए, ये दोनों विरोधाभासी है, जड़ और चेतन। जो हमारा कार्मण शरीर है वो चतुस्पर्शी है और वह जड़ है। जड़ का मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और वह गलन मिलन धर्मा होता है। ये जो हर क्षण घटता है बढ़ता है। हमारा कॉजल बॉडी है वो हर क्षण घटता है बढ़ता है। कभी इसके अंदर जो है कर्म बढ़ते हैं और कभी कर्म झड़ते हैं, जिनको हम डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी, उसको हम निर्जरा कहा जाते हैं। भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि हमारे इस जो है इस शरीर के अंदर जो कोई भी बाहर से जो है पुद्गल आते हैं कर्मों के, पुण्य और पाप के, सुख दुख के, उन कर्म के पुद्गलों को रोक देना। उनको उस जो जिस नाले से आ रहे हैं उस नाले, जो वो नाला आश्रव कहलाता है, उस आश्रव को बंद कर देना संवर कहलाता है। यानी हमने जो कर्मों के आने के जो है वो द्वार को बंद कर दिया, उसको संवर कहते हैं। और संवर क्या है कि किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये सबसे बड़ा संवर कहलाता है। और उस संवर के होने के कारण, इस भावना के, इस भाव के कारण जो है, और हम चेतना से जुड़ने के कारण जो है, चेतन की जो भाव सत्ता प्रज्ञा से जुड़ा होने के कारण जो है, वो हमारे ये कर्मों का झड़ना चालू होता रहता है। कर्म झड़ते रहते हैं और धीरे धीरे ये अज्ञान रूपी राग द्वेष झड़ करके जब शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब हमारी मंजिल हमें प्राप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये द्वैत है। और द्वैत के साथ साथ मैंने आपको अद्वैत बताया। अद्वैत का मतलब एक होना। जड़ और चेतन दो हैं, अभी दोनों साथ साथ रहते हैं, पड़ोसी की तरह रहते हैं। इसको एक बनाना, एक बनाने के लिए क्या है, दोनों को सेपरेट करना। सेपरेट कैसे किया जाता है कि हमारी बहनें, जो सूपड़ा होता है, छाछ होता है, उसके अंदर कोई भी अनाज डाला जाता है तो उसको सूपड़े से उसको अनाज को हिलाती है, तो हिलाने से जो कंकर आगे आ जाते हैं और जो फूड ग्रेन होता है, गेहूं बाजरा है, वो पीछे रह जाते हैं। और वो हमारी महिला बहन है, उस आगे कंकर को जो हटा देती। इस तरह से कंकर को जो है वो फूड ग्रेन से अलग करना, ये जो विधि होती है, ये विधि जो है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन है। तो हमें भी ये सेपरेशन की प्रोसेस को जानना है। सेपरेशन की प्रोसेस करने के लिए हमारे सामने तीन बड़े भाव आते हैं। एक तो अशुद्ध भाव आता है। अशुद्ध भाव जो है वो तो हमारे भीतर जमा पड़ा है अनादि अनंत काल से। जो हमारा कषाय है, कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, क्रोध मान माया लोभ है, और 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, प्राणातिपात, मर्साबाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये 18 तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हमारे भीतर जमा है, वो हमारा कॉजल बॉडी है और वह हमारा ज्ञान है।
हम इसके बहुत से पर्यायवाची हैं। इसको कषाय भी कह सकते हैं, क्रोध मान, माया लोभ भी कह सकते हैं, मोह भी कह सकते हैं। ये मोह का सारा संसार है। तो इसको घटाना यानी इसको अलग कर देना, द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन से जब अलग हो जाता है तो जब ये अद्वैत हो जाता है, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि द्वैत से अद्वैत बनना। और जब द्वैत होता है तभी आपस के अंदर संघर्ष होता है दोनों का, और संघर्ष के द्वारा जो है हमें जो हमारा भुगतान होता है वो हमारा उदय भाव होता है, प्रारब्ध होता है। इस संघर्ष का रिजल्ट ही उदय भाव और प्रारब्ध है। अब प्रश्न ये है कि ये दोनों जड़ और चेतन यानी ये द्वैत हुआ कैसे, आखिर ये द्वैत कब से हुआ? तो इसके बारे में भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि भगवान बताइए ये द्वैत कब बना। यानी इस आत्मा और शरीर का जो है, शरीर जो मुख्य है वो कार्बन शरीर है, ये स्थूल शरीर तो उसी की देन है। जितने हमारे जीवन के अंदर उदय भाव प्रारब्ध आता है, सुख दुख की अनुभूति के आता है, वो सब का कारण जो है वो कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है। इसीलिए वही अज्ञान है, उसी के कारण हम सबको मिलता है। तो हमारा सारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन है वह जड़ जब हम शब्द बोलते हैं, अज्ञान जब बोलते हैं तो इसका अर्थ कॉजल बॉडी से होता है। तो भगवान को भी मालूम नहीं है कब से जुड़े हुए थे। तो भगवान ने एक प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो शिष्य सोचते रहे कि मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा भगवान हम तो मूढ़ हैं, हम तो अज्ञानी हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा पश्चानुपूर्वी मुझे भी पता नहीं है, अनादि अनंत काल से ये जड़ और चेतन यानी कार्बन शरीर और आत्मा आपस में मिले हुए हैं, द्वैत बना हुआ है। और इस द्वैत को अलग करके अद्वैत होने की जो बात है ये मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। मनुष्य, दूसरा प्राणी तो द्वैत को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इतना ही कर सकता है, लेकिन सेपरेट करने की प्रक्रिया मनुष्य के अलावा किसी को नहीं आती है। और उसको सेपरेट करने के लिए साधना कही जाती है, वो हमारा धार्मिक साधना होती है, हमारे भावों की साधना होती है। तो हम बात कर रहे थे 3 तरह के भाव होते हैं। पहला भाव जो होता है अशुभ भाव होता है। अशुभ भाव पापकारी वृत्ति होती है, और जितना भी हम मोह के संसार को बढ़ाते हैं, हिंसा को बढ़ाते हैं, और जो आग्रह कदाग्रह और जो कुदाग्रह इन सब को बढ़ाते हैं, यानी हम बुराइयों को बढ़ाते हैं, तो हमारे अशुभ भाव कहलाते हैं। लेकिन उस रास्ते हमको नहीं जाना है, क्योंकि वो तो भीतर जमा पड़ा है, वो तो एक तरह से हमारा दोष है, हमारी गलतियां हैं, हमने किसी को दुख दिया है, वो भीतर जमा है। तो हमें जो है वो और कहीं जाना नहीं है, हमें तो उनको सेपरेट करना है, उनको खोजना है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं कि हम अशुभ से शुभ भावों में आते हैं। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वो सारे शुभ भाव हैं, क्योंकि शुभ भाव कब बनते हैं? मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति को शुभ भाव बोलते हैं। और ये मन वचन काया की जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, वह विनाशी है, वह नियत है, और हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो परिणाम है। तो उस परिणाम को बदलना जो है पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वह तो नियत है, वो तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो उसको तो हमें एज इट इज भुगतना है। इसलिए भाई और बहनों, जो हमारा द्वैत की हम बात कर रहे थे, मिटाने का जो सेपरेशन प्रोसेस है, वो हमारे एक हो गया शुभ भाव। शुभ भाव के अंदर हम सारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं शुभ भाव आती है। मंदिर जाना, समाई करना, त्याग करना, पचकान करना, वो जो है उपवास करना, और उसके बाद में पोषण करना, मतलब मन वचन काया की जितनी शुभ प्रवृत्ति है वो सारी धार्मिक क्रियाएं हैं, और वो शुभ भाव है। अब शुभ भाव से हमको बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है पुण्य मिलता है। शुभ भाव अच्छा है, धार्मिक क्रिया अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें शुभ भावों के साथ साथ में
पुण्य का संचय होता है, और उस पुण्य की प्राप्ति के लिए, उस पुण्य को भोगने के लिए थोड़े पुण्य है तो मनुष्य भव मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा अधिक पुण्य है तो हमें देव गति में जाना पड़ता है। और देव गति के अंदर कम से कम 10,000 साल की उम्र होती है, और अधिक होती है 33 सागरोपम की होती है। तो यानी 1,000 वर्ष में वो एक नाटक देखते हैं, तो हम 1,000 वर्ष में कितनी बार जन्म लेते हैं, आप भी इसका असेसमेंट कीजिए। यानी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। शुभ भाव अच्छा है, पर शुभ भाव के साथ पुण्य होने के कारण ये टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है। तो और हम जो है अक्रम विज्ञान के जो है महात्मा हैं, अक्रम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और भाग्य से ये जो विज्ञान मिलता है, भाग्य से ये ज्ञान मिलता है, और ये ज्ञान केवल 250 वर्ष तक ही वर्तमान में रहेगा, फिर क्रमिक मार्ग, फिर शुभ ही होगा। शुद्ध की अवस्था है वह अक्रम विज्ञान में है, और ये लिमिटेड लोगों को मिलेगा, कम समय के लिए होगा, और ये कितने लाखों वर्ष के बाद में अब ये अक्रम विज्ञान आया है। तो इसके द्वारा शुद्ध भाव किए जाते हैं। शुद्ध का मतलब होता है कि हम प्योरली जो है आत्मचिंतन, आत्मरमण, आत्म स्वभाव, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, यानी केवल आत्मा की बात करते हैं। केवल आत्मा से और उसकी भाव सत्ता जो प्रज्ञा है उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो वो हम जो है जब ये शुद्ध भाव करते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हो, और उस प्रभु के सैकड़ों सैकड़ों जो है गुण होते हैं, उन गुणों की भजना करना, उन गुणों की माला फेरना, उन गुणों का आत्मसात करना, ये सब जो है करने से हमें शुद्ध भावों की प्राप्ति होती है। और शुद्ध भावों के साथ में जो हमें मुक्ति में जाने का सरल सीधा उपाय मिल जाता है, और हमारे भाव बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, और लिमिटेड भाव के अंदर हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हम तो जल्दी करना चाहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं कि हमारी को इतनी क्या जल्दी है, आराम से धीरे धीरे मुक्ति को जाएंगे, तो वो शुभ भावों का रास्ता अपनाते हैं, वो धार्मिक क्रिया कांडों को अपनाते हैं। और जो कहते हैं नहीं भाई, जो है समय का क्या भरोसा, अगली सांस आए या न जाए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसीलिए जो शुभस्य शीघ्रम, जो करना हो वो शीघ्र कर डालो, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। कल के अंदर हम जाएंगे तो आज बोला जाएगा। इसीलिए हमेशा वर्तमान के क्षण के अंदर कोई शुभ कार्य तुरंत कर लो, जल्दी कर लो, क्योंकि वो समय हमें वापस मिले या न मिले। क्योंकि मनुष्य भव जो है मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य भव के बारे में हमारी जो वैदिक परंपरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वैदिक परंपरा ये कहती है कि 8 धर्मों तक लगातार सुकृत करते रहोगे तो 9वें भव के अंदर ये प्रभावशाली और ये सबसे गुणवान वाला जो मनुष्य जन्म मिलता है। और इसके अंदर कोई कमी रह गई तो 99 भवों के बाद के अंदर मनुष्य जन्म मिलता है। और उसमें भी कोई कमी रही, अगर सुकृत की जगह हमने दुष्कृत कर दिए तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो लक्ष्य हमें प्राप्त करना है वो केवल मनुष्य भव में मिलता है। और मनुष्य भव आगे कब मिलेगा, मिले या ना मिले, कब मिले, सब अनसर्टेनिटी है। जो हमारे सामने है तो वो उसका 100% ऑप्टिमम सदुपयोग कर लो। और ऑप्टिमम सदुपयोग होता है वो शुद्ध भावों के द्वारा होता है। तो हम अद्वैत बनने की प्रक्रिया के अंदर आपको निष्कर्ष के रूप में बताते हैं कि जब हमें अक्रम विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है, ज्ञानी की कृपा से ज्ञान मिलता है, सदगुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, तो हमें वो 3 गिफ्ट के पैकेट देते हैं। एक पैकेट देते हैं प्रीतिथि का
100% हमारे जहन की एक एक कोशिका के अंदर वो भावना श्रद्धा के साथ बिठा देते हैं कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो, ज्ञाता हो, दृष्टा हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो, और ये शरीर रिलेटिव है। रियल और रिलेटिव का भेद करवा देते हैं। ये रिलेटिव शरीर है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये व्यवहार जगत है, और तुम्हारा शुद्ध आत्मा परमात्मा है जो कि बना नहीं, अभी बनना है, वह जो है आपके निश्चय का जगत है। ये प्रीति करा देते हैं। और उसके बाद में 15% हमको दूसरा फोल्डर, दूसरा पैकेट है जागृति का देते हैं कि हमने थोड़ी जागृति डेवलप कर दी है, अब तुम प्रयास करो कि ये जागृति बढ़ती 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 100% रहे, और 24 आवर केवल दिमाग के अंदर एक जागृति रखो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, लेकिन मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ। तो ये भेद रेखा करो, ये भेद विज्ञान करो। दृष्टि विज्ञान जो है वो भेद विज्ञान है, और हमारा आत्मविज्ञान जो है ये भेद विज्ञान होने का सम्यक तो देता है, ये सम्यक दर्शन दिलाता है। और वही प्राप्ति होने के बाद के अंदर हमारे शुद्ध भाव काम करने चालू हो जाते हैं, और हम अद्वैत बनने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। और फिर जब पूरी कोशिश करते हैं तो अद्वैत पूर्ण रूप से बन भी जाते हैं 2-3 भवों के अंदर, क्योंकि हमें ज्ञान मिलने के बाद में हमारा जो नए कर्मों का बंधन का जो अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी मोह है, दर्शन मोहनी है, वो समाप्त हो जाता है। और मात्र जो है लाइट हमारे साथ में जो मोहनीय कर्म होता है, जो कि अप्रत्याख्यानी होता है, प्रत्याख्यानी और संजलन बहुत लाइट, बहुत डाइल्यूट होता है, वो एक तरीके से डिस्चार्ज कर्मों की तरह होता है। तो डिस्चार्ज कर्म जिस तरीके बर्फ की शिला की तरह होते हैं, और धीरे धीरे वो बर्फ पिघल करके वो डिस्चार्ज भुगत लिए जाते हैं, तो ये मामूली सा हमारा मोहनीय कर्म भी भुगत लिया जाता है। और ये सारा भुगत करके और हम जो है सिद्ध बुद्ध जो है मुक्त बन सकते हैं, अद्वैत बन सकते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम ये आत्मा हो, और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको शांति प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।